अगेन सभी का स्वागत है प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले दिवस में। आप सभी लोगों ने हर घर चिकित्सक मिशन को आगे बढ़ाने में अपना हाथ बढ़ाया है, इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं और समझते हैं और जानते हैं कि एक्यूप्रेशर का सिद्धांत क्या है और किस तरह से एक्यूप्रेशर जो है कार्य करता है। कुछ कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो पीडीएफ में नहीं रहेगी। तो जब मैं बोलूं कि ये चीज पीडीएफ में नहीं है तो उसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है, क्योंकि वो चीजें दोबारा आपको बताई नहीं जाएगी और साथ ही आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी, इसलिए उसको नोट डाउन कर लेना है और नोट करके रख लेना है। तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि ये 3 दिन का क्लास होगा, आज कल और परसों। तो ये 3 दिन के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो आज हम लोग थ्योरी के ऊपर बात करेंगे, टोटली थ्योरी, सिद्धांत को अच्छे से समझेंगे, किस तरह से एक्यूप्रेशर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और किस तरह से हमारे बॉडी में जो पॉइंट्स हैं, जो एरियाज हैं, वो किस तरह से हम अच्छे से लोकेट कर पाएंगे। प्रकृति ने जिस तरह से हमें सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत के ऊपर, ठीक है, और हम उसके ऊपर कैसे कार्य कर सकें। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले किसी भी चीज को जब आगे बढ़ा दें उसके बारे में अच्छे से जान लेनी चाहिए। एक्यूप्रेशर क्या है, एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, एक्यूप्रेशर का परिभाषा क्या है एक्यूप्रेशर, कोई जानते हैं? यदि जानते हैं तो हैंड रेज करिए। कोई जानते हैं, कोई कुछ बोलना चाहते हैं, एक्यूप्रेशर क्या है? यदि बोलना चाहते हैं तो हैंड रेज करिए, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, फिर पूछते हैं उनसे। यदि आपको आता हो एक्यूप्रेशर के बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं? कोई बताना चाहते हैं, नए पुराने स्टूडेंट? रिमझिम गुप्ता, अनम्यूट योर सेल्फ। सर ये हाथ और पैर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको दबाकर या प्रेस करके हम पर्टिकुलर उन बीमारियों को उन बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई? पंकज कुमार, जिनका बातचीत हो गई हैंड डाउन कर लेंगे, अनम्यूट करिए। सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी आपकी वॉइस जो है ना बहुत लो आ रही है, थोड़ा सा लाउडली बोलिए। सर अभी क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है, अब बताइए। सर कुछ पॉइंटों को दबाकर जो बीमारियों को ठीक करते हैं उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई? और उन बीमारियों को ठीक होने HST ग्रुप ऑफिशियल, अपना नाम लिख लेते हैं। हाँ, चलिए अनम्यूट करिए। HST ग्रुप ऑफिशियल, अनम्यूट करके बोलिए। जिनको बोलना है हैंड रेज करेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी, बोलिए, सुनाई दे रहा है से हम सर, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एकदम क्लियर है, बताइए ना। सर एक्यूप्रेशर उस विधि को कहते हैं जिस विधि के माध्यम से हम कोई भी दर्द को या किसी भी प्रकार की समस्या को दबा करके ठीक करते हैं। उस प्रक्रिया को एक्यूप्रेशर कहा जाता है सर। और उसमें हम किसी पॉइंट्स को लेकर के काम करते हैं, मतलब एक्यू मतलब हो गया पॉइंट्स, और प्रेशर का मतलब दबा करके, तो उस विधि को एक्यूप्रेशर कहा जाता है सर। ठीक, बहुत अच्छा। थैंक यू। शाहीन खान। हाँ सर जी, ये एक्यूप्रेशर का मतलब है कि जैसा जो पॉइंट्स अपने जो बीमारी है ना, वो तो अपने हाथ के अंदर और पैर के अंदर होते हैं वो। तो उन पॉइंट्स को हमने जिमी से पहले चेक करना है।
जब हम चेक करते हैं तो वो टाइम में जो पॉइंट के ऊपर ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है, तो वो पॉइंट अपने को मेन मिल जाता है। फिर उस पॉइंट को थोड़ा प्रेशर देकर उसके ऊपर सीट्स या मैग्नेट्स लगाना, ये एक्यूप्रेशर होता है। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। और कौन है? काशीनाथ जी। सर जी, एक्यूप्रेशर यानी किसी विशिष्ट बिंदु पर दबाव देकर रोगों का निवारण करना, उसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। कमल कुमार शर्मा। हेलो, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर, किसी विशेष पॉइंट को दबाकर प्रेस कर कर जो हम किसी पर्टिकुलर बीमारी को ठीक कर पाए, उसे एक्यूप्रेशर बोलते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से बताया और बहुत ही अच्छा बताया, है ना। तो देखिए क्या है, शब्दों में अर्थ छुपा हुआ होता है, इसको नोट डाउन करिएगा, पीडीएफ में नहीं मिलेगा। शब्दों में अर्थ छुपा हुआ होता है। अब यहाँ पे क्या छुपा हुआ है मैं बता रहा हूँ, मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। सीखने सिखाने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। तो इसमें यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे, अक्यूप्रेशर, इससे समझ में आता है। अक्यू मतलब किसी एक्यूरेट पॉइंट, प्रेशर मतलब दबाव। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? किसी बीमारी से संबंधित, प्लीज नोट डाउन, ठीक है, मैं 2 बार बताऊंगा। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव डालकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव डालकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहते हैं। सभी लोगों ने यही बात बताई, लेकिन थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से ऐसे करके बताया, लेकिन बात वही है, समझ में आना चाहिए। अभी क्या है कि डेफिनेशन हम लोगों ने समझा अक्यूप्रेशर किसे कहते हैं। अभी जानना यह है कि अक्यूप्रेशर का रिलेशन हमारे से क्या है, हम लोगों से क्या है। अक्यूप्रेशर का रिलेशन आप देखें ना, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक अक्यूप्रेशर का लगाव हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी से रहता है, हमारे शरीर में हमेशा रहता है। तो अक्यूप्रेशर का जैसे ही हम जन्म लेते हैं ना, आप देखिए, जस्ट इमेजिन कि जब बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर उसको क्या करता है, उसको रुलाने के लिए उल्टा लटका के पीठ में थप्पी मारता है। क्यों भाई? ये क्या है? ये अक्यूप्रेशर है, ये अक्यूप्रेशर है। जब उसको पीठ में थप्पी मारता है ना, तो दैट मीन्स क्या, उसके सारे नर्वस सिस्टम जो सोए हुए रहते हैं, सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, वो जागृत हो जाते हैं और बच्चा रोने लगता है। किसी बच्चे को यदि समय पे वो थप्पी ना पड़े तो वो क्या हो जाता है मालूम है? सीपी का शिकार हो जाता है। उसको एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। वो बच्चा जो है जल्दी नहीं रोया तो क्या होगा, वो अच्छे से ना बैठ पाएगा, ना अच्छे से खड़ा हो पाएगा, ना कुछ बोल पाएगा, ना कुछ समझ पाएगा। वो एक बीमारी का शिकार हो जाता है। तो अक्यूप्रेशर का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। देखिए, जैसे ही हमने जन्म लिया, हमारे बॉडी में अक्यूप्रेशर चालू होगी। और मजे की बात बताऊं, जब कोई थके हारे आते हैं ना घर में, बाहर से काम धंधा करके थके हारे आते हैं, क्या करते हैं, लेट जाते हैं, बच्चों से पीठ पे बुलवाते हैं, थोड़ा सा भैया चल दो, हैं, पैर में थोड़ा मसाज लगा दो। ये क्या है? एन केन प्रकारेण। हम नहीं जानते हैं, फिर भी उन बिंदुओं पर प्रेशर पड़ रहा है और हमें रिलैक्स महसूस होता है। हम जो है अपने आप में रिलैक्स महसूस करते हैं, तरोताजा महसूस करते हैं, है कि नहीं? तो अक्यूप्रेशर का लगाव हमारे बॉडी में जन्म से लेकर मृत्यु तक है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं अक्यूप्रेशर के सिद्धांत के ऊपर। अक्यूप्रेशर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? यदि कोई प्रॉपर तरीके से कपड़े पहन के ना बैठे हैं या बैठ के ट्रेनिंग ना ले रहे हैं, जहां तहां सो के ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो प्लीज अपना कैमरा ऑफ करके सुनिए, ठीक है। ये सीखने और सिखाने की जगह है, यहाँ अखाड़ा करने की जगह नहीं है। हम लोग यहाँ कबड्डी खेलने के लिए नहीं आए और ना ही अपने को दिखाने के लिए आए हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से बैठ के सीखना है, और नहीं सीखना है तो चले जाइए, वो बेहतर है। सीखना है तभी यहाँ रहिएगा, ठीक है। हम लोग सीखने सिखाने के लिए आए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं अक्यूप्रेशर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है।
तो जो चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं ना, उसको अच्छे से यदि हम लोग देखेंगे, समझेंगे, तो क्या है कि वो हम जिंदगी भर कभी भूलेंगे नहीं, वो हमेशा के लिए हमें हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, हम लोग को याद रहेगा। तो अक्यूप्रेशर अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। इसको नोट डाउन करिएगा, ये पीडीएफ में नहीं है। अक्यूप्रेशर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, ठीक है। तो समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, इसका मतलब क्या कि हमारे बॉडी में प्रकृति ने बहुत सारी ऐसी ऑर्गन्स और ऐसे जगह बनाए हैं जो समान रूप से हमारे बॉडी से मिलता जुलता है, मैच करता है। जैसे काशीनाथ जी का कपड़ा और वर्षा जी का कपड़ा एक जैसा हो सकता है, मतलब क्या, समान है। जैसे कमल कुमार जी का कपड़ा और मदन जी का कपड़ा एक जैसा हो सकता है, मतलब समान है। समानता का सिद्धांत कैसे कार्य करता है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। किस तरह से हमारा बॉडी में प्रकृति ने कुछ कुछ चीजें समान रूप से बनाया है ताकि हम अच्छे से समझ पाए, हम उस चीज को अच्छे से समझ पाए, हमारे दिमाग में अच्छे से वो चीज लोड हो पाए। तो अभी क्या है कि हम लोग हाथ ऐसे करेंगे, जितने लोग कैमरे में हाथ ऐसे दिखाइए, चलिए दिखाइए हाथ सभी लोग। हाँ, अब इसमें क्या है, 5 उंगलियां है ना, 5 उंगलियां हैं। 5 में से 4 क्या है, बड़ी और एक छोटी। 4 बड़ी उंगलियां, एक छोटी उंगली, ठीक है। अभी क्या हम देखेंगे कि चारों उंगलियों में कुछ चीजें समान हैं। अभी हम यदि गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा, चारों उंगलियों में कुछ चीजें समान है। क्या समान है? सभी उंगलियों में 3-3 ज्वाइंट है, 1 2 3 है ना। पहला ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट, तीसरा ज्वाइंट, 3-3 ज्वाइंट है। सभी उंगलियों में 3-3 ज्वाइंट है, चारों उंगलियों में 3-3 ज्वाइंट, मतलब समान हो गया ना। इसका मतलब प्रकृति हमें कुछ मैसेज दे रही है, प्रकृति हमें कुछ मैसेज दे रही है। क्या मैसेज दे रही है, अभी देखिए। 4 उंगली है हमारे, चारों में 3-3 ज्वाइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अभी समझिएगा इसको। हमारी उंगलियों की संख्या 4, सभी उंगलियों में ज्वाइंट की संख्या 3। अभी आप दिमाग लगाइए, हमारे बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें 3-3 ज्वाइंट? दिमाग लगाइए, कौन सा ऐसा ज्वाइंट है, ऑर्गन है, कौन सा ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी का जिसमें 3-3 ज्वाइंट है? हाथ, पैर, है ना। हाथ और पैर, हाथ में देखेंगे तो पहला ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट, तीसरा ज्वाइंट, उसी प्रकार से दूसरे हाथ में, उसी प्रकार से दोनों पैरों में। हो गए ना समान, समान रूप से हो गए ना। हमारे हाथ पैरों की संख्या 4 और उसमें ज्वाइंट की संख्या 3-3, उसी प्रकार से हमारे उंगलियों की संख्या 4 और सभी में ज्वाइंट की संख्या 3-3, 3-3 ज्वाइंट सभी में है। हमारे हाथ पैरों में भी 3-3 ज्वाइंट है, राइट। तो अभी क्या है कि हम लोगों ने ये समझा कि हाथ पैरों की संख्या 4, हमारी उंगलियों की संख्या 4, सभी में ज्वाइंट 3 और इसमें भी ज्वाइंट 3। ये तो समझ में आया कि हाथ और पैर जो है, ये 4 उंगलियों में हाथ और पैर के सारे पॉइंट्स मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? हाथ और पैर के सारे पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे? इन चारों उंगलियों में मिलेंगे। अब ये डिफाइन करना है कि इन चारों उंगलियों में से कौन सा हाथ है, कौन सा पैर है, राइट। कौन सा हाथ है, कौन सा पैर है, ये कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? अभी इसके ऊपर बात करें। देखिए, प्रकृति ने बहुत ही इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज बना के दिया है। अभी अब हम उंगलियों को ऐसे करके देखें ना, तो चारों उंगलियां बराबर नहीं है, चारों उंगलियां बराबर नहीं है ना। यदि चारों उंगलियां बराबर होता तो क्या, समझ में आ रहा है? प्रकृति ने चारों उंगलियां बराबर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसके पीछे कुछ साइंस है, कुछ वजह है, अभी हम लोग उसको देखेंगे। अभी हम जैसे हमने ये जाना इन चारों उंगलियों में 2 हाथ है, 2 पैर है। अभी आपको ये जानना है कि हम लोग खड़ा कैसे रहते हैं। हम लोग खड़ा कैसे रहते हैं? पैर के बल पे, जमीन पे क्या टिका रहता है? पैर, है ना। जमीन पे क्या टिका रहता है? पैर। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है हम ऐसे करके हाथ लेंगे, ठीक है, हाथ ऐसे करके लेंगे और इन चारों में से इसको टिका के देखेंगे जमीन पे। जब इसको टिकाएंगे ना, तो देखेंगे 2 सबसे पहले टच हो रहा है और 2 हवा में लटक रहा है। ये देखिए, 2 टच हो गया, 2 हवा में लटक रहा है। दैट मीन्स क्या, जो टच हो गया वो पैर, जो लटक रहा है वो क्या, हाथ। हमारे हाथ ही तो हवा में झूलते हैं, हाथ में, हाथ जो है हमारा हवा में झूलता है, और पैर क्या रहता है? जमीन पर टिका हुआ रहता है। मतलब जो जमीन में टिक गया वो क्या हो गया?
पैर, और जो हवा में झूल रहा है वो क्या हो गया, हाथ। क्लियर? समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। कितने लोगों को समझ में आया है? चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। चलिए, समझ में आना चाहिए। यदि किसी को नहीं समझ में आ रही हो तो इसका रिकॉर्डिंग पड़ा है, बाद में आप इसको रिकॉर्डिंग रिवाइंड करके देखिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोगों ने देख लिया कि दो क्या है, पैर है, दो क्या है, हाथ है। अभी हम ये कैसे जानेंगे कि ये दोनों में से कौन सा उंगली किस पैर का, ये दोनों में से कौन सा उंगली किस हाथ का? कंफ्यूजन है ना? लेकिन प्रकृति ने कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रखा, बहुत इजी कर दिया। कैसे? अभी देखिए, जब दो पैरों की उंगलियों के लेंगे ना तो इसमें से देखेंगे एक बड़ा है, छोटा है। तो भाई ऐसा क्यों बनाया प्रकृति ने? बराबर क्यों नहीं बनाया? हाँ, एक बड़ा है, एक छोटा है, ठीक है। अब हाथों की उंगलियों को भी देखेंगे ना तो एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा। उसी तरह से पैरों में भी मिलेगा, उसी तरह से दूसरे हाथ में भी मिलेगा। अभी क्या है कि देखिए, इसको समझना है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। हम लेते हैं पहले पैरों की उंगली, ठीक है। इसमें से एक बड़ा, एक छोटा। तो जो बड़ा उंगली है वो सेम साइड के पैर का है, जो छोटा उंगली है वो उल्टे साइड के पैर का है। इसका क्या मतलब हुआ? यदि हमने राइट साइड के पैरों का ट्रीटमेंट देना है तो हम कहाँ पे देंगे? बड़ी वाली उंगली में, ठीक है। राइट साइड के हैंड में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, राइट साइड के पैरों के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो क्या होगा? बड़ी उंगली। यदि राइट साइड के हैंड में ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उल्टे साइड मतलब कि लेफ्ट साइड के पैर के लिए ट्रीटमेंट देंगे तो किस में देंगे? छोटी वाली उंगली में। क्या सभी को समझ में आया? समझ में आया? मैं दोबारा एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए क्या है कि ये जो बड़ी उंगली है, जिस तरफ के हाथ से ट्रीटमेंट देंगे उसी साइड के लिए होगा, ठीक है। यदि हमने बाएं हाथ में से ट्रीटमेंट देना है तो ये क्या होगा? बाएं हाथ पैर के लिए, और ये क्या होगा? दाहिने पैर के लिए, ठीक है। यदि इससे देना है तो क्या होगा? राइट हैंड में यदि हमने ट्रीटमेंट देना है तो राइट पैर के लिए और ये लेफ्ट पैर के लिए। क्लियर है? यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिखिए सभी लोग। समझ में आ रहा है तो चलिए, बहुत अच्छा। मैं फिर बता रहा हूँ, जिसको क्लियर नहीं हो रहा है वो दोबारा वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा, वीडियो ग्रुप में चला जाएगा, वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि हाथ कौन सा, पैर कौन सा, ये देख लिया हम पैरों में से, देख लिया कौन सा किसके साइड का। उसी तरह से हाथों में भी है, जो छोटी उंगली वो उल्टे साइड का, बड़ी उंगली सेम साइड का। यदि हम सेम साइड के हाथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो इससे देंगे, यदि उल्टे हाथ के ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो क्या देंगे? छोटी उंगली से। सेम साइड के हाथ के लिए बड़ी उंगली, उल्टे साइड के हाथ के लिए छोटी उंगली, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ कुछ चीजें समझ में आ गया होगा, कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई। वीडियो आपको जो है रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगा, डोंट वरी। जिसको समझ में नहीं आया वो बाद में आप वीडियो देख के उसको एक बार क्लियर कर लीजिएगा, वीडियो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है। अभी देखिए कुछ कुछ सिस्टम समझ में आया ना, इसमें से कौन सा किस साइड का है और कौन सा हाथ है, कौन सा पैर है, ये चीजें समझ में आ गया। अभी हम लोग को क्या देखना है कि हमने ये चीज तो देख लिया ना कि ज्वाइंट जो है 3-3 है, उसी प्रकार से पैरों और हाथों में भी ज्वाइंट 3-3। अभी हम एक उंगली का पकड़ते हैं, ये क्या है? ये हमारे हाथ का फर्स्ट ज्वाइंट, मतलब ये, ठीक है, समझ में आया। और ये क्या है? हमारे हाथ का सेकंड ज्वाइंट। और ये क्या है? हमारे हाथ का थर्ड ज्वाइंट। क्लियर? उसी प्रकार से पैरों में भी ये क्या होगा? हमारे पैर का ज्वाइंट, ये घुटना और ये हिप। क्लियर? ये पैर का ज्वाइंट, ये घुटना और ये हिप। क्लियर? तो इसी प्रकार से दोनों हाथों के लिए, दोनों पैरों के लिए। अब एरिया सभी को समझ में आ गया होगा कि हाथ का कौन सा एरिया किस जगह पे मिलेगा। यदि किसी के बाएं हाथ का बाह में दर्द है, बाएं हाथ का बाह में दर्द है और हम राइट हैंड के हाथों से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे समझिएगा अभी क्या है, राइट हैंड के हाथों से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसका लोकेशन कहाँ पे आएगा? उसका लोकेशन कहाँ पे आएगा? क्योंकि हम उल्टे साइड के हाथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो कौन सा उंगली लेना होगा? छोटी उंगली। छोटी उंगली का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या होगा?
हमारे बाएं साइड के आर्म 10 के लिए है। ठीक है, क्लियर। अभी हम लोग इस चीज को और डीपली जानेंगे जब हम लोग कल प्रैक्टिकल करेंगे, परसों क्वेश्चन आंसर सेशन जब रहेगा तो उससे समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर। ये चीजें समझ में आई, हाथों और पैरों के सभी निशान कहाँ पे मिलेंगे, ये चीजें सभी को समझ में आई, तो हम लोग आगे बढ़े। सभी को समझ में आई हो तो चैट बॉक्स में ऐसे लिखिए। चलिए, बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है। यदि फिर भी समझ में ना आया हो तो दोबारा मैं कह रहा हूँ कि वीडियो जो है मैं ग्रुप में दे दूंगा, उससे रिकॉर्डिंग देख के दोबारा से आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए। क्या है कि एक ही चीज को जब 3 बार 4 बार 5 बार हम देखते हैं ना लगातार, तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है और फिर हम कभी भूलते नहीं, इसलिए इसको रिपीट करना जरूरी है। जब मैं इसको दे दूं, ग्रुप में डाल दूं इसका रिकॉर्डिंग, तो इसको देखना है, समय निकाल के इसको देखना है। जब हम देखेंगे तो जो है हम भूलेंगे कभी नहीं। ठीक है, तो हम लोग हाथों और पैरों के सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग चलते हैं क्या, पांचवी उंगली। पांचवी उंगली में क्या देखेंगे, दो ज्वाइंट है, दो ज्वाइंट है ना, 1 और 2, दो ज्वाइंट है। अभी आप देखिए हमारे शरीर के किस भाग में दो ज्वाइंट है, कहाँ पे दो ज्वाइंट है। अभी इस चीज से समझ में आया होगा काफी सारे लोगों को कि ये मैच कैसे करता है। तो हमारे शरीर के किस भाग में दो ज्वाइंट है, फेस, यस, हाँ। और बताइए चैट बॉक्स में बताइए किन्हीं को समझ में आ रहा है, सर में, हाँ सर में एग्जैक्ट, बहुत अच्छा। हमारे सर का जो है ना, सर का जो है दो ज्वाइंट है। देखिए सर क्या है, हमारे सर्वाइकल पे फिट है, सर्वाइकल पे रीढ़ की हड्डी पे फिट है, इसीलिए ये जो है ऐसे ऐसे करके मूव होता है ना। और यहाँ क्या है, दूसरा ज्वाइंट, पहला ज्वाइंट और दूसरा ज्वाइंट, दो ज्वाइंट हमारे कहाँ है, तो सर में है, सर के भाग, मतलब गले से ऊपर, गले से ऊपर का एरिया, इसमें क्या है, दो ज्वाइंट है, पहला ज्वाइंट और दूसरा ज्वाइंट। तभी तो हम सर को इधर उधर घुमा पाते हैं, ऊपर नीचे कर पाते हैं, है ना, क्योंकि ये दो ज्वाइंट है इसलिए घूमता है। उंगलियों को क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि एक ही ज्वाइंट है ना, एक ही ज्वाइंट है, इसलिए एक तरफ घूमता है, दूसरे तरफ नहीं होता है ना। तो ये जो घूमता है इसलिए दो ज्वाइंट, एक यहाँ और एक नीचे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि हाथ और पैरों के सारे निशान कहाँ हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो है, इसमें गला कौन सा, सर कौन सा, आंख कौन सा, नाक कौन सा, मुंह कौन सा, कान कौन सा, बाल कौन सा, अभी उसके निशान हम लोग निकालते हैं। इसे बहुत इजी है, यदि हम लोग अच्छे से देखेंगे ना तो समझ में आएगा। सभी लोग कलम निकालिए, अभी हम लोग कुछ पेंटिंग करने के लिए सीखते हैं। चलिए हम लोग पेंटिंग करने के लिए सीखते हैं अभी। ठीक है, सभी लोग कलम निकालिए, यदि किसी के पास मार्कर पेन हो तो अच्छा रहेगा, अच्छे से दिखेगा। हाँ चलिए, अभी अंगूठा सब लोग ऐसे करिए, ठीक है, अंगूठा सब लोग ऐसे करिए और अपने फेस, क्योंकि ये क्या है, हमारे फेस का एरिया है, इसको इसके सामने रखिए, हाथ को ऐसे करिए, ठीक है, इस हाथ को ऐसे करिए और इसको क्या करना है, धीरे धीरे करके पास लाना है, ऐसे करके धीरे धीरे करके पास लाना। अभी आप देखेंगे कि सबसे पहले कुछ टच हो रहा है हमारे हाथों में, सबसे पहले कुछ टच हो रहा है हमारे हाथ में, वो क्या है, वो क्या है, क्या टच हुआ, सभी लोग चैट बॉक्स में लिखिए तो क्या टच हुआ, नोज, क्या टच हुआ, नाक, सबसे पहले टच हुआ, है ना। इसका मतलब क्या है कि नाक जो है हमारे सर का सबसे उभरा हुआ भाग है, इसलिए तो सबसे पहले टच हुआ ना हाथों में, है ना, नाक सबसे उभरा हुआ भाग है इसीलिए सबसे पहले हाथों में टच हुआ। अब हम उंगलियों को ऐसे करके देखेंगे ना, तो उंगलियों में भी एक जगह पे सबसे उभरा हुआ भाग दिखाई देगा, अब उसको मार्क करना है, ठीक है, वो जो है दिखाई देगा, उसको मार्क करना है, जो सबसे उभरा हुआ भाग है उसको मार्क करिए। चलिए ऐसे सभी लोग मार्क करिए जो उभरा हुआ भाग है हमारे अंगूठे में, ठीक है। अभी क्या है, ये एक बिंदु हमारे सर के सारे बिंदुओं का मुआयना करा देगा, सारे बिंदुओं का स्थान बता देगा। अभी सबसे उभरा हुआ भाग क्या, ये, अब इसके ऊपर जाता है ना नाक, इसके ऊपर जाता है। अभी क्या करना है, इस उभरा हुआ भाग से ऊपर एक लाइन खींचनी है, चलिए ऐसे करके खींचिए, सभी दिखाई दे रहा है ना सभी को, चलिए ऐसे करके खींचिए,
अभी खींच लिया। अब क्या है कि जहां पे नाक इंड हो रही उसके दोनों साइड क्या है, हमारी आंखें हैं। दोनों साइड क्या है, आंखें हैं। चलिए अब दोनों साइड क्या करेंगे, आंखों को बना देंगे। ये देखिए बन गया, आंख बन गया। सभी लोग दिखाइए कितने लोग बनाए, दिखाइए पास में लाके दिखाइए कैमरा में। वर्षा जी का बन गया, रीना जी का बन गया, और किनका बना है, पंकज कुमार जी का बन गया, और कमल जी का बन गया, अंजू जी का बन गया, रविंद्र जी का बन गया, आशा जी का बन गया, अभय शाह, क्या नाम है, कैवान अभय शाह, इनका बन गया, परेश कारिया जी का बन गया, बहुत सारे लोगों का बन गया, मनोज जी का बन गया। अब जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उन सबका बन गया। ठीक है, तो अभी हम लोग का बन गया। हम लोगों ने क्या बनाया, नाक बनाया, आंख बनाया। ठीक है, अभी क्या है, नाक के नीचे क्या है, मुंह। नाक के नीचे मुंह है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, उसके नीचे मुंह बनाना है। चलिए सभी लोग मुंह बनाइए। ये देखिए ऐसे करके मुंह बना देना है। बन गया ना, फेस का पूरा चीज हम लोगों ने बना लिया। आंख बना लिया, नाक बना लिया, मुंह बना लिया। ठीक है, बन गया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि आंख से जब हम लोग सीधा जाएंगे तो उसके नीचे क्या आता है, कान, है ना। आंख से सीधा जाएंगे तो उसके नीचे क्या आया, कान, थोड़ा सा नीचे। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये बनाया है, आंख बनाया है, जब इसको ये करेंगे, इधर से लाएंगे सीधा और उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये कहाँ आता है, जहाँ पे हमारा नाखून इंड होता है। ये देखिए नाखून जहाँ पे इंड होता है, और जहाँ पे सफेद और ये ब्लैक वाली स्किन मिलती है ना, उसी जगह पे हमारा कान का निशान आएगा। कहाँ पे आएगा, सफेद और ब्लैक स्किन जहाँ पे मिलती है उसी जगह पे कान का निशान है। ये देखिए इस जगह दिखाई दिया सभी को, इस जगह पे। ठीक है, अब उसी तरह से दूसरे साइड में ये देखिए, दूसरे साइड में। ठीक है, हमारा नाक हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया। अब क्या बचा, फोरहेड। फोरहेड, फोरहेड कहाँ पे है, आंखों के जस्ट ऊपर में। तभी हम लोग फोरहेड का एरिया जो है वो क्लियर करेंगे। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, फोरहेड हो गया। ठीक है, अभी हमारा जो टॉप ऑफ हेड है, सर का ऊपरी हिस्सा है, वो जब हम लोग सीधा खड़ा रहेंगे ना और सामने से देखेंगे तो क्या दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है। और कैसा दिखता है, ब्लैक, काला काला दिखता है ना। तो अब जो सर का ऊपरी हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये जगह, ये देखिए ये क्या है, हमारा टॉप ऑफ हेड है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बाल का एरिया बन गया। ठीक है, टॉप ऑफ हेड बन गया, ये फोरहेड बन गया, आंख बन गया, नाक बन गया, मुंह बन गया, कान बन गया, दोनों साइड। हमारा सर क्लियर, सर के सारे ऑर्गन क्लियर। अब बचा क्या, बैक ऑफ हेड। बैक ऑफ हेड कहाँ पे आएगा, नाखून के जस्ट नीचे, नाखून के जस्ट नीचे। यदि जब हम लोग पीछे, हाथ के पीछे जाएंगे तो उन चीजों को देखेंगे। अभी चलिए देख, हम लोग स्लाइड के माध्यम से देखते हैं ये कैसा दिखता है, राइट, कैसा दिखता है। क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है, यदि दिखाई दे रही है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। स्क्रीन दिखाई दे रही है, चलिए बहुत अच्छा, दिखाई दे रही है। तो अभी हम लोगों ने देखा सर का सारा बना के, हम लोगों ने देखा कहाँ पे, अंगूठे में। कैसे देखा, तो इस तरह से दिखा सारा जो है बाल का एरिया, फोरहेड का, आंख, नाक, मुंह, कान, सब हम लोगों ने देख लिया। अभी जो है ये कंप्लीट हो गया। जस्ट उसके नीचे क्या आएगा, उसके नीचे क्या आएगा, उसके नीचे क्या है, सर के निचले भाग में क्या है, गला, है ना। तो ये वाला जो एरिया है इसमें क्या आएगा, गला, विंड पाइप, श्वास नली, इसी में तो आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, श्वास नली का एरिया, गला का एरिया। किसी को यदि थायराइड का समस्या हो, किसी को थायराइड का समस्या हो तो ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ देंगे, यहाँ देंगे। किसी को गले में जकड़न हो तो ट्रीटमेंट कहाँ देंगे, यहाँ देंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये गले का एरिया हो गया। हम लोगों ने देखा सर,
गला। अब उसके नीचे चलते हैं, गले के नीचे क्या होता है बताइए, गले के नीचे क्या है? हम लोगों ने हाथ को कंप्लीट कर लिया, सर को कंप्लीट कर लिया, पैर को कंप्लीट कर लिया, बचा क्या? बीच वाला सारा एरिया। गले के नीचे क्या है? परेश जी बोल रहे हैं हार्ट आता है, ठीक है, और क्या आता है बताइए? चेस्ट आता है, लंग्स आता है, चेस्ट आता है, हाँ बहुत अच्छा। गले के नीचे चेस्ट का एरिया आता है। चेस्ट में क्या क्या है? लंग्स है और हार्ट है। चेस्ट में क्या है? लंग्स है और हार्ट है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि वीडियो का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और लाइफ टाइम हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं। भले आप छोड़ के चले जाएं वो अलग बात है, मैं किसी को नहीं छोड़ता, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया सर का, गला का सारा एरिया देख लिया। अब हम लोग चेस्ट में देखते हैं कि उसमें क्या क्या। चेस्ट में लंग्स और हार्ट तो कहां पर है? ये देखिए, ये गला है ना, गला के जस्ट नीचे देखेंगे अपने हाथों में एक उभरा हुआ भाग दिखाई देगा, उभरा हुआ भाग दिखाई देगा। ये क्या है? हमारा चेस्ट कैसा होता है? उभरा हुआ भाग होता है ना चेस्ट। चेस्ट का एरिया क्या है? उभरा हुआ होता है। वो बात अलग है, कोई कोई तोंद निकाल लेते हैं और चेस्ट को पीछे धकेल लेते हैं, वो अलग बात है ना। लेकिन सामान्य तौर पर चेस्ट जो है हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग होता है। तो हमारे हाथों में क्या है? ये उभरा हुआ भाग है ना। तो ये एरिया क्या हो गया? मार्क करिए इसको। ये एरिया क्या हो गया? ये एरिया हो गया हमारा चेस्ट का, ठीक है, चेस्ट का। अब इसमें क्या है? इसी में लंग्स है, इसी में हार्ट है। इस तरह से चलिए हम लोग स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। स्लाइड दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा तो ऐसे लिखिए। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं इसको कहाँ पे क्या है और कैसे है। इस जगह पे गला है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसके नीचे देखिए, इसको क्या है ना, मैंने इसको इसलिए इसे बनाया है ताकि सभी लोगों को समझ में आए। जब इसको उठा के हम यहाँ पे लगा देंगे ना, इस जगह पे लगा देंगे, ऊपर कर देंगे, तो समझ में आएगा। ये क्या है? चेस्ट है, उसके नीचे सारी चीजें, हाथ पैर सब आ गया, उसके नीचे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है, वो सब अभी आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी देखिए, ये यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया विंड पाइप, थायराइड की समस्या हो तो कहाँ ट्रीटमेंट देंगे। अब उसके नीचे जो है हमारा चेस्ट का एरिया आता है, ये दोनों साइड, दोनों साइड दोनों लंग्स आ जाएगा इस तरह से, और उसी के बीच में हार्ट आएगा। हार्ट क्या आएगा? आधा थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर। तो ये क्या है? लंग्स और हार्ट कहाँ पे मिलेगा? ये हम लोगों ने देखा। सभी को समझ में आया अच्छे से? सभी को समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। क्लियर है ना? क्या मैं सभी को समझा पा रहा हूँ ना? ऐसा तो नहीं कि हम लोग बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना सभी को? चलिए बहुत अच्छा, समझ में आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, श्रम ये वही केवल बैठ के समय को व्यर्थ करना। ठीक है, बहुत अच्छा, सभी को समझ में आया, सभी लोग समझ गए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा चेस्ट कहाँ है। अब चेस्ट के नीचे क्या? लंग्स, हार्ट हम लोगों ने देख लिया। उसके नीचे क्या? उसके नीचे क्या शुरुआत होता है? उसके नीचे क्या आएगा? जस्ट बताइए तो चैट बॉक्स में, क्या आएगा उसके नीचे? किडनी कैसे आएगा भाई? स्टमक, जी बहुत अच्छा, स्टमक स्टमक स्टमक, पेट, बहुत अच्छा। उसके नीचे स्टमक आएगा। किडनी तो हमारे पीछे है, सामने अभी हम लोग सामने पढ़ रहे हैं, पीछे लोग गए ही नहीं है ना। तो सामने क्या है? स्टमक। और स्टमक के साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने ऑर्गन हैं वो सभी एक साथ में मिले हुए आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं उसको कैसे है। हाँ चलिए, ये देखिए यहाँ पे क्या है? ये पेट है हमारा, इस जगह पे पेट है। इसी के बगल में क्या आएगा? स्प्लीन। दूसरे साइड में क्या आएगा? लीवर। अब ये तीनों को मिलाएंगे तो ऐसे दिखेगा, मतलब पेट आया, दूसरे साइड अंगूठे के साइड में स्प्लीन आ गया, उसके दूसरे साइड में क्या आ गया? लीवर। लीवर में ही गॉल ब्लडर है, गॉल ब्लडर का अलग से बिंदु नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे इस जगह पे हम लोग पेट है,
तो यहाँ पे स्प्लीन है, तो ये वाला जो एरिया है ये क्या हो गया, लीवर का, ये स्प्लीन का, ये पेट का। ठीक है, समझ में आया सभी को कैसे कैसे किस जगह पे क्या है। जहां पे लीवर है वहीं पे गॉल ब्लैडर, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए, जहां पे लीवर है वहीं पे गॉल ब्लैडर है। ठीक है, अभी उसके नीचे क्या आएगा, देखिए उसके नीचे क्या आएगा, पैनक्रियाज। ये देखिए यहाँ पे पैनक्रियाज का एरिया किस तरह से दिखेगा, ऐसे देखिए। ठीक है, तो भोजन जैसे ही पेट में जाता है और भोजन को पचाने के लिए जितने सारे ऑर्गन, जितने सारे हेल्पिंग जो ऑर्गन है, जो सारे एंजाइम डाल के भोजन को पचाने का कार्य करता है, वो सभी कहाँ है, पेट से लगा हुआ है, पेट से लगा हुआ है। स्प्लीन वही है, डियोडिनम वही है, लिवर वही है, गॉल ब्लैडर वही है, और पैनक्रियाज भी वही है। ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो अब इसके नीचे क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो पैनक्रियाज है किस तरह से लगा हुआ है हमारे पेट के साथ। ये देखिए ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे लगा हुआ, और ये जो सभी मिला के जो है पाचक रस कहाँ जाता है, तो डियोडेनम को जाता है, और डियोडेनम क्या करेगा, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को देगा। कैसे देगा, अभी देखते हैं। अब जो है हम लोगों ने ये देख लिया, अब जो है उसके नीचे क्या है, तो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन किस तरह से, अभी हम लोगों ने सब कुछ देखा ना कि किस तरह से है, कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ऊपर से आके कहाँ जाता है, नीचे एनस की ओर, है ना, एनस की ओर जाता है। तो वो कहाँ कैसे है, तो उसको देखेंगे, ये ऐसे करके घूम के, ऐसे करके घूम के, और कहाँ जाएगा, दोनों पैरों के बीच। ये देखिए, ये दिख रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को, ये ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, ऐसे करके कहाँ चला गया, दोनों पैरों के बीच। ठीक है, गुदा द्वार हमारा कहाँ होता है, दोनों पैरों के बीच। उसी प्रकार से ये घुमा, बड़ी हाथ घुमा, और कहाँ गया, दोनों पैरों के बीच। जब ऐसे करके हम रखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है, वहां चला गया। उसी के बीच में क्या आएगा, ये देखिए, उसी के बीच में क्या आएगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, पेट से सीधा कनेक्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल से लार्ज में जाएगा। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन इसे देखिएगा, पेट से कनेक्ट हो गया स्मॉल, और स्मॉल कनेक्ट हो गया लार्ज, और हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट। ठीक है, हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, थोड़ा सा इसको समझिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत सारे लोग जो है ना हमारे देश में खैनी खाते हैं, बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं हमारे देश में, और क्या करते हैं मालूम है, उसको लेंगे, यहाँ रगड़ेंगे और थप्पी मारेंगे, है, और उसके बाद क्या कहेंगे, जब तक मैं खैनी ना खाऊं ना तब तक मेरा मोशन ही ना आए, मैं बाथरूम को जाऊं ही ना, यही कहते हैं ना। बट फैक्ट्स क्या है कि वो खैनी को लेके यहाँ पर रगड़ते हैं और थप्पी भी मारते हैं। मतलब क्या, वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे एक्टिव पॉइंट्स को अच्छे से प्रेशर दे रहे हैं और उसको एक्टिव कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनको मोशन आ रही है, और उनके दिमाग में क्या लग रहा है कि मैं खैनी खा रहा हूँ, इसकी वजह से आ रहा है। आप विश्वास मानिए, उनको खैनी खिलाना छोड़ा दीजिए और बोलिए कि आप ये जो है प्रेशर कुछ भी लेके, कोई पत्ता लेके कर लीजिए या कुछ भी लेके कर लीजिए, और थप्पी लगा के देख लीजिए आपको मोशन ना आवे, है ना। तो ये क्या है, आपके प्रेशर के सारे पॉइंट्स को क्या करता है, एक्टिव करता है। इसकी वजह से उनके दिमाग में ये लगता है कि नहीं, मैं ये तंबाकू ले रहा हूँ, खा रहा हूँ, इसकी वजह से ये चीज हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि हम अपने एक्टिव पॉइंट्स को प्रेशर दे रहे हैं, इसकी वजह से है। वो अलग बात है कि हमारे दिमाग में ये घर कर गया है कि हम खैनी खाएंगे तो जाएंगे, है ना। तो ये चीज है। अभी हम लोगों ने सामने से सारे बिंदुओं को देखा, सामने से सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को देखा, हाथों के पैरों के सारे बिंदुओं को देखा, माथे को देखा, माथे के सारे भाग को देखा, और सामने से सभी चीजों को देख लिया, सर के सारे ऊपर, सर के सारे पार्ट्स को देख लिया। अभी सभी लोगों को समझ में आया, इतना चीज समझ में आया, और यदि मजा आया तो MY लिखिए, MY मतलब मजा आ गया, लिखिए MY। कितने लोगों को मजा आया, बहुत अच्छा। देखिए क्या है ना, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। यदि इंटरेस्टिंग ना हो ना तो फिर हम इंटरेस्टिंग ना लें, और यदि हम इंटरेस्ट ना लें तो मेरे दिमाग में आए ना। इसलिए
मजा आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। मजा आएगा तभी समझ में आएगा कि थोड़ा सा इंटरेस्ट लगे, अपना अपना इंटेंशन हम दे पाए पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, तो हम लोगों ने सामने से देख लिया, अब हम लोग चलते हैं पीछे की ओर। अभी यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रकृति ने कुछ चीजें हमारे हाथों में दिया है ना, उसको ध्यान से देखिए। हमारे हाथ में क्या है, सामने क्या है, व्हाइट है, पीछे क्या है, थोड़ा सा कलर फेड है। भाई ऐसा क्यों किया प्रकृति ने, ऐसा क्यों किया, है ना। हम लोग अभी देखिएगा, हम अपने चेहरे को कैसा रखना चाहते हैं, गोरा चिट्टा एकदम व्हाइट है, गोरा चिट्टा और व्हाइट एकदम रखना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं सामने से, पीछे भले ब्लैक हो चलेगा, है। तो प्रकृति ने उसी तरह से हमारे हाथों को दिया, सामने क्या है व्हाइट, पीछे क्या है ब्लैक। जो व्हाइट है वो फ्रंट, जो बैक है वो काला, है ना, जो काला है वो बैक। अभी सामने हम लोग फ्रंट के सारे बिंदुओं को देख लिया हम लोगों ने, अभी कहाँ चलते हैं, पीछे की ओर। पीछे क्या है, हेड कलर, जो हेड कलर है वो बैक। अभी बैक में क्या क्या आएगा, तो सामने के सारे ऑर्गन को हम लोगों ने देखा, बैक में क्या है, पीछे क्या है, बताइए चैट बॉक्स में बताइए, पीछे क्या है, स्पाइन बहुत अच्छा, सर्वाइकल बहुत अच्छा, सोल्जर, सोल्जर तो भाई ऊपर है, किडनी बहुत अच्छा, बैकबोन, किडनी बहुत अच्छा। तो पीछे जो है ना, आगे जब अभी दुर्गा पूजा का सीजन है, दुर्गा पूजा अभी जस्ट चल ही रहा है, मेला अभी चल ही रहा है। कुछ दादा दादी लोग अभी भी बच्चों को लेके मेला दिखाने के लिए जा रहे होंगे, ठीक है। तो जब बच्चों को लेके जाते हैं, जब बच्चों को लेके जाते हैं तो ध्यान रखिए कि बच्चों को हम आगे रखते हैं और हम पीछे रहते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दे सके। मतलब क्या हो गया, हम कौन है, मुखिया, हम कौन है, उसका देखभाल करने वाला, समझ पा रहे हैं। हमारा जो बैक के जो दो ऑर्गन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमारा देखभाल करने वाला है, वो हमारा देखभाल करने वाला है, वो हमारे शरीर का मुखिया है, हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हाँ, किसी ने लिखा कवच, वो कवच है, हाँ वो कवच है हमारी बॉडी का। अभी एक चीज और थोड़ा सा लेते हैं, जब कोई व्हीकल्स बनाते हैं, जब कोई व्हीकल्स बनाते हैं, टू व्हीलर को ही लेते हैं, जब कोई टू व्हीलर कंपनी जब रेडी करती है तो सबसे पहले क्या बनाती है, सबसे पहले क्या बनाती है, आर्ट, वो ठीक है, हाँ ठीक है, सब कुछ बनाती है, लेकिन एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर सारी चीजों को लाके सेट किया जाता है, क्या है वो, यदि वो ना हो तो पार्ट्स का कोई काम नहीं, कोई काम में नहीं आएगा। चेचिस, राइट। यदि चेचिस ना हो ना तो पार्ट्स हम कहाँ लगाएंगे, हवा में थोड़ी उड़ाएंगे, है ना। तो हमारा जो बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है ना, वो हमारी बॉडी का चेचिस है। अब ध्यान से देखिए, सारे चीजें जितने सारी ऑर्गन हैं वो कहाँ पे फिट है, हमारे बैकबोन पे फिट है ना, हमारे रीढ़ की हड्डी पे फिट है। हाथ को देखें तो उसी में फिट है, पैर को देखें तो उसी में फिट है, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन देखें उसी में फिट है, माथा देखें उसी में फिट है। वो ना रहे तो हम ना रहे, है ना। तो रीढ़ का हड्डी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसको ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसको बताया गया है ट्रिपल वार्मर, मतलब कि ये 3 प्रकार से हमारे बॉडी का देखभाल करने वाला है, 3 पार्ट, ट्रिपल वार्मर, ठीक है। तो ये क्या है, रीढ़ का हड्डी क्या है, हमारे बॉडी का चेचिस है। और एक चीज और जो पीछे की ओर है वो क्या है, किडनी। आप इसको एक चीज समझिएगा कि हमारा जो बॉडी है 8 तत्वों से मिलकर बना है, सभी को पता है तो ये चीज 8 तत्वों से मिलकर बना है। क्या है, भूमिरापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च। भूमि क्या क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 स्थूल तत्व जो हमें दिखाई देते हैं, खंग मनो बुद्धि एव च, खंग मनो बुद्धि एव च, मन, बुद्धि और अहंकार। ये छोटा सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व है जो हमारा
सूक्ष्म तत्व है जो दिखाई ना देने वाला है, ये हमारा क्या करता है, सूक्ष्म शरीर बनाता है जो हमें दिखाई नहीं देता। यदि हमारा 5 तत्व बिगड़े, स्थूल स्थूल शरीर में दिखाई देने वाला बीमारी होगा, और यदि हमारा 3 तत्व बिगड़े तो मानसिक विकार आएगा जो हमें दिखाई नहीं देगा, जो हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या है, टोटल 8 तत्व हैं, और 8 तत्व मिलके ये बहुत यूनिवर्स चलायमान है। पूरा जो ब्रह्मांड है वो चलता 8 तत्वों से मिलके चलता है। आप यदि थोड़ा सा डीप जाएंगे ना इसके पीछे, तो आपको हर जगह पे यही 8 तत्व का संरचना दिखाई देगा, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं इस यूनिवर्स में। ठीक है, तो इसमें 8 तत्वों में से जो सबसे ज्यादा यदि किसी की मात्रा है वो क्या है, आप पृथ्वी को ही ले लीजिए, पृथ्वी को ही ले लीजिए। पृथ्वी में सबसे ज्यादा किस तत्व का प्रधानता है, वाटर, जल तत्व, बहुत अच्छा, जल तत्व। तो उस जल तत्व को संभालने के लिए यदि हमारे बॉडी में कुछ दिया गया है तो वो क्या है, किडनी। वो क्या है, किडनी। वो किडनी क्या करता है, हमारे बॉडी के 70% वर्कलोड को संभालता है। मतलब उसके पास कितना काम है समझ लीजिए, उसके पास कितना काम है समझ लीजिए। आप एक उदाहरण और लेते हैं, जब जो लॉन्ग रूट की गाड़ियां होती है ना, लॉन्ग रूट की गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट में चलने वाली गाड़ियां और लाइन वाली गाड़ियां जो नाइट में चलती है, उसमें आप देखेंगे 2 ड्राइवर होता है। क्यों होता है 2 ड्राइवर, एक थके तो एक काम करे, होता है ना। भगवान ने भी हमारे शरीर में इसी प्रकार 2 ड्राइवर दिए हैं। वो क्या है, किडनी। इसीलिए भगवान ने उसको 2 बनाया, क्योंकि वो हमारे बॉडी के 70% वर्कलोड को संभालता, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन। उसके पास एक काम नहीं, बहुत सारा काम है। ठीक है, तो हमने इतना इसलिए घुमाया ताकि जो हमारे रीढ़ की हड्डी और किडनी का इंपॉर्टेंस हम लोग को समझ में आए। जब हम लोग को समझ में आएगा ना कि उसका कितना इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे, है ना, उसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि वो इतना काम करता है, इतना थक जाता है। यदि हम उसके ऊपर ध्यान ना दें तो क्या करेगा मालूम, वही जाके जो फिर है किडनी में स्वेलिंग हो गया, तो किडनी में स्टोन हो गया, तो किडनी फेल हो गया, ये सारे केसेस आते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें तो हम इससे बच जाएंगे, हम इससे बच जाएंगे। अभी हम लोग इसको लोकेट करते हैं कहाँ पे क्या है। अभी हम लोगों ने देखा था ये दोनों क्या है, पैर है, तो पैर के ऊपर क्या जाता है, हम लोगों ने देखा हिप है, हिप के ऊपर क्या होगा, रीढ़ की हड्डी। हिप के ऊपर रीढ़ की हड्डी कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा, यहाँ पे देखिए। ठीक है, इस जगह पे। अभी चलिए हम लोग स्लाइड के माध्यम से देखते हैं किस जगह पे है एग्जैक्ट। स्लाइड दिखाई दिया, चलिए दिखाई दिया, ये देखिए। ठीक है, तो इसमें जो है ये हम लोगों ने देखा था, ये सर का एरिया है, ठीक है, माथे का एरिया है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ब्रेन है, बैक ऑफ हेड है। उसी के नीचे क्या आ गया, ये सर्वाइकल का एरिया आ गया। ठीक है, सर्वाइकल, और यहाँ पे ये थोराइसिस, थोड़ा सा थोराइसिस इसमें भी आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, लंबर का एरिया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, सेक्राल, फिर क्या आएगा, कॉक्सियल। ये सारे पार्ट जो है इसमें कंप्लीट हुए। तो ये हमारे रीढ़ की हड्डी का पार्ट ऐसे है। अब उसी तरह से रीढ़ का हड्डी के किस जगह पे किडनी है, उसको उसी आधार पर लोकेट करना। जैसे अभी हम लोगों ने सब चीज को लोकेट किया ना, यहाँ पे कहाँ पे है, उसी तरह से रीढ़ की हड्डी के किस जगह पे किडनी होगा, क्योंकि किडनी भी बैक में है, तो उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए कहाँ है, तो जो थोराइसिस और लंबर स्पाइन जहाँ पे मिलता है उसके बगल में है, उसके बगल में है। तो ये कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। इसको लोकेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो लोकेट करने का सिंपल वे है, इसको देखिए कि ये बीच वाली जो गड्ढा है, बीच वाला जो गड्ढा है वो रीढ़ की हड्डी के लिए, और ये दोनों जो गड्ढा है वो किडनी के लिए। तो इसमें किडनी कहाँ पे आएगा, जब इसको नीचे लाएंगे ना तो आप देखेंगे एक जगह पे आके रुक जाता है, उससे नीचे नहीं आता। इसको लाएंगे ऐसे करके, एक जगह पे देखेंगे रुक जाएगा, मतलब जहाँ पे बड़ी वाली हड्डी आ जाती है वहां पे है इसका लोकेशन, ये जगह पे, और इधर से इस जगह पे।
ठीक है, ये दोनों लोकेशन जो है फ्री नहीं होगी, एक इधर एक इधर, राइट। तो हम लोगों ने देख लिया रीढ़ की हड्डी कहाँ पे, यहाँ से चल के यहाँ आया, फिर यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है, और किडनी कहाँ, यहाँ और यहाँ, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी सभी लोग को बॉडी के सारे ऑर्गन अपने हाथों में किस किस जगह पर है और किस किस जगह पे कौन कौन सा एरिया है, ये सभी लोग को समझ में आया? यदि समझ में आया है तो यस लिख के बताइए। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, सभी को समझ में आया। और जिनको समझ में नहीं आया होगा, मैं रिकॉर्डिंग जो है ग्रुप में डाल दूंगा, उसको देखना है, कल दिन में रिकॉर्डिंग देखना। मैं रिकॉर्डिंग अभी चला जाएगा। मैंने पहले ही बोला है कि गॉल ब्लैडर जहां लीवर का बताया है उसी जगह पे है, मैंने पहले ही बोला है। कुछ कुछ चीजें यदि किसी से छूट गई तो वो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, वो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग और पीडीएफ दोनों चीजें ग्रुप में चला जाएगा। कल आप लोग को इसका प्रैक्टिस करना है और इसके साथ ही कल प्रैक्टिकल है। रिकॉर्डिंग डिलीट तो नहीं होगी भाई, क्यों डिलीट होगी? आपको जितना बार देखना हो आप रिपीट करके देखिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैं एक बार दे देता हूं तो वो आपका लाइफ टाइम के लिए है, कभी नहीं हटेगा, ठीक है। कल प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ सामान जो है आप लोग को लेके आना है, कुछ कुछ सामान लेके आना है और उससे हम देखेंगे किस तरह से ट्रीटमेंट हम जो करते हैं। तो उसको नोट डाउन करिए, क्या क्या है, क्या क्या चीजें लेके आना है, नोट डाउन करिए। जिसको भी ग्रुप में ऐड करना हो, ग्रुप में किसी भी पार्टिसिपेंट को ऐड करने के लिए किसी का परमिशन लेने का जरूरत नहीं, आप खुद से ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मुझे मैसेज करना या यहाँ पे लिखना कोई जरूरी नहीं, आप खुद से ऐड कर लीजिए, ऐड हो जाएगा, ठीक है कमलेश जी। पहला चीज क्लॉव्स, लवंग 1 पीस, लौंग 1 पीस, क्लॉव्स। दूसरा 2 काली मिर्च, ब्लैक पेपर 2 काली मिर्च, 2 काली मिर्च। तीसरा 25 ग्राम मेथी के दाने, 25 ग्राम मेथी के दाने। 12 से 15 मटर के दाने, 12 से 15 मटर के दाने। 2 पीस राजमा, 2 पीस राजमा। 1 पीस 1 इंची का पेपर टेप और 1 पीस ½ इंच का पेपर टेप। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, ठीक है। पहला बोला मैंने 1 पीस लौंग, 2 पीस काली मिर्च, 25 ग्राम मेथी के दाने, 12 से 15 मटर के दाने, 2 पीस राजमा, 1 इंच का पेपर टेप, ½ इंच का पेपर टेप। ये सभी चीजों को आप लोग को लेके आना है। पेपर टिप मेडिकल वाली पेपर टिप होता है ना, ये देखिए, ठीक है। मैं फोटो डाल दूंगा ग्रुप में इसका, तो सभी लोग इसको खरीद के रख लीजिएगा, कल शाम को हम लोग इससे प्रैक्टिकल करें। तो ठीक है, सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया और सभी लोगों ने समय दिया, अच्छे से सुना समझा, हर घर चिकित्सक मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सभी लोग समय से ज्वाइन करेंगे और इस चीज को सीखेंगे और राष्ट्र निर्माण की और हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल शाम को 7:30 बजे।